Greetings of the day, students. So we are moving ahead with our DFA related topics. Today we are going to discuss about closure property of languages accepted by DFA. जिन languages का DFA already बना हुआ है उन पे कौन सी closure properties हम लोग apply कर सकते हैं, that we are going to study today. Okay. So last time हमने क्या देखा था, equivalence of DFA, two DFAs. Okay. Equivalence of two DFAs. If those two DFAs accept same language or not. ठीक है, तो हमने इन दो लैंग्वेजेस की ही बात की थी. आई होप इट इज़ विजिबल, जस्ट अ सेकेंड. या सो हमने इन दो लैंग्वेजेस की ही बात की थी. दैट इज़ DFA नंबर 1, दैट इज़ DFA नंबर 2. ये दोनों इक्विवेलेंट कब होते हैं कि जब वो दोनों सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं. तो हमने प्रूव किया था कि ये दोनों DFAs इक्विवेलेंट हैं क्योंकि उनका फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट दोनों सेम है जब हमने उनको मर्ज किया. तो बेसिकली हम इस लेक्चर में यही करने वाले हैं, एक मर्ज्ड DFA क्रिएट करेंगे जो कि हमें गिवन DFA है, बट हम उसका इक्विवेलेंस चेक नहीं करेंगे. दोनों सेम है कि नहीं है डजेंट मैटर. Okay, if those are same or not, we will just have to prove that that closure property can be applied to those DFA if they are same or not, if they accept same languages or not. Okay, so इन दोनों पे ही हम example discuss करेंगे. Before that, let me just move on to here. That languages accepted by a deterministic finite automata. Okay, deterministic finite automata. Just refreshing that DFA का मतलब क्या होता है. ओके, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसके स्टेट्स हैं वो डिटर्मिनिस्टिक हैं और फाइनाइट काउंटेबल हैं. ओके, क्लोज्ड अंडर का मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. क्लोजर प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में. इफ़ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड सिमेट्रिक क्लोजर. ओके, ट्रांजिटिव क्लोजर. ट्रांजिटिव क्लोजर का मतलब क्या हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे, जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्लोजर. कोई भी जो रिलेशन दिया था वो सिमेट्रिक था कि नहीं था, ट्रांजिटिव था कि नहीं था, उसका क्लोजर क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, उसको वो चीज़ बनाना उसमें जो बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं, जो रिलेशंस या जो पैर्स नहीं है वो ऐड करना. तो क्लोजर का मतलब हम वहाँ पे क्या समझते थे कि कोई भी हमारा सेट है उनको ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक बनाना है तो उसमें जो पैर्स जो सेट एलिमेंट्स में ऐड करने पड़ते हैं वो हम ऐड करेंगे और उसको हम एज एन सिमेट्रिक और एज ए ट्रांजिटिव एक्सेप्ट करवाएंगे. दैट इज़ नोन एज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्लोजर. सिमिलरली यहाँ पे दे आर क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन और कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन. इसका मतलब क्या होता है कि ये चारों ऑपरेशन है वो हम DFAs पे अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली. ओके, सो इफ़ योर DFA इज़ नॉट सच दैट यू कैन नॉट अप्लाई दीज थिंग्स, तो आप उनको इस तरीके से ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली इन शॉर्ट. ओके, सो मूविंग अहेड, हमारे पास दो DFAs हैं, M1 एंड M2. ठीक है, S है वो और Q है, उनके स्टेट्स हैं. M1 के स्टेट S है, उनके दोनों के एक चीज़ ध्यान रखें कि अल्फ़ाबेट सेम है. ठीक है, ऐसे लैंग्वेजेस या ऐसे ही DFAs को हम कंबाइन कर सकते हैं या फिर उनके ऊपर ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस का रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं. दे आर क्लोज्ड अंडर सच रिलेशन, दिस गिवन रिलेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे अल्फ़ाबेट सेम हो. जैसे कि हम ये पहले बात कर चुके हैं, दिस इज़ ट्रांजिशन फंक्शन. ट्रांजिशन फंक्शन दोनों का डिफरेंट है. ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट दोनों का डिफरेंट है, S0 Q0, और उनके फाइनल स्टेट डिफरेंट है, F1 और F2. अब उनका एक हम कंबाइंड DFA क्रिएट करते हैं जैसे कि मैंने बताया, जैसे इन दोनों का इक्विवेलेंट DFA हमने क्रिएट किया था. सिमिलरली थोड़ा से डिफरेंट स्टेप्स के साथ हम उनका कंबाइंड DFA जनरेट करेंगे जिसमें उनके स्टेट्स क्या होंगे, S क्रॉस Q, यानी कि स्टेट्स की पैर होंगी, सिंगुलर स्टेट्स नहीं होंगे. जैसे इसमें सिंगुलर स्टेट्स थे, अल्फ़ाबेट सेम है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स. फंक्शन कंबाइंड डेल्टा C नाम दे रहे हैं. ठीक है, और उनके स्टार्टिंग स्टेट क्या होगा, S0 Q0 लेट से, और फाइनल स्टेट्स या स्टेट क्या होगा, इट विल बी बिलोंगिंग टू FC. ओके, सेट FC. और ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा कैसे डिनोट करते हैं या कैसे ट्रांजिशन करता है, सेट ऑफ स्टेट्स हमें कैसे मिलते हैं वो दिखा रहे हैं कि कंबाइंड फंक्शन है, उसमें एक स्टेट है SI, QI. SI, QI नाम का कंबाइंड स्टेट है. अगर वहाँ पे अल्फ़ाबेट A की बात कर रहे हैं, लेट्स से सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है, A बिलोंग्स टू सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स. ओके, बेसिक अल्फ़ाबेट्स में A भी बिलोंग करता है या दूसरे भी हो सकते हैं. तो हमें पता है कि SI में A आएगा तब कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, डेल्टा 1. ठीक है, तो हम डेल्टा 1 फंक्शन अप्लाई करेंगे जब SI स्टेट्स में A कैरेक्टर या A अल्फ़ाबेट एनकाउंटर होता है, और QI स्टेट में जब A अल्फ़ाबेट एनकाउंटर होता है तब हम डेल्टा 2 फंक्शन अप्लाई करते हैं क्योंकि वो उनका रिलेटेड अपने जो DFA में फंक्शन है वही है, और हम वहाँ पे जो स्टेट्स आते हैं उनको SI डैश और QI डैश कहते हैं, तो वो हमारे फाइनल स्टेट्स होंगे. अगर हमें इसको यहाँ पे अप्लाई करना है, इफ़ यू वांट टू स्टेट फॉर दिस थिंग, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से पहले Q1 और
Q4 को कंबाइन करते हैं। हमारा कंबाइंड स्टेट है Q1 और Q4। आई होप दिस इज विजिबल, या। सो डेल्टा ऑफ कंबाइंड डेल्टा ऑफ लेट्स से Q1 कॉमा Q4, ये दो डिफरेंट DFA के स्टेट्स हैं, और दोनों में अगर हम क्या एनकाउंटर करते हैं, लेट्स से C एनकाउंटर करते हैं, ओके, और लेट्स से D एनकाउंटर करते हैं। D में दोनों डिफरेंट स्टेट में जा रहे हैं, Q1 इज गोइंग इनटू Q2 और Q4 इज गोइंग इनटू Q6। तो D एनकाउंटर होता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, हैव अ लुक एट इट, कि डेल्टा 1 है, इसके लिए जो फंक्शन है वो डेल्टा 1 है। डेल्टा 1 है तब Q1 में D आने पे हम कहाँ पहुँचेंगे, कॉमा डेल्टा 2 है, वहाँ पे Q4 में हम D आने पे कहाँ पहुँचेंगे, एंड वी विल क्लोज इट हियर। ओके, सो Q1 में D आने पे हम कहाँ पहुँचेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली Q4 में D आने पे हम कहाँ पे पहुँचेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो Q1 में D आने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं, और Q4 में D आने पे हम क्या जा रहे हैं, Q6 में जा रहे हैं। तो हमारा नया कंबाइंड स्टेट क्रिएटेड है। ओके, सो इस तरीके से हम कंबाइंड स्टेट्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डेल्टा सी। क्लियर है? सो लेट अस हैव अ लुक एट द अनदर टॉपिक। सो पहले हम थियोरेटिकली देख लेते हैं कि हम कोई भी जो गिवन 2 DFAs है उनका यूनियन, इंटरसेक्शन या सब्ट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से देयर इज़ लैंग्वेज और DFA कॉल्ड M1 और M2, हमने डिस्कस कर लिया। उनके सेट ऑफ स्टेट्स S और Q हैं, अल्फ़ाबेट सेम है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट सेम है। दो फंक्शंस हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2, उनके स्टार्टिंग स्टेट S0 Q0, F1 F2 भी डिफरेंट है। उनका कंबाइंड स्टेट हम कैसे क्रिएट करेंगे, लेट्स से M ऑफ C इज कॉल्ड द कंबाइंड स्टेट S क्रॉस Q, ये है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। सेट ऑफ स्टेट्स या अल्फ़ाबेट सेम होंगे, जैसे कि हमें पता है डेल्टा सी नाम का फंक्शन होगा, उनका स्टार्टिंग स्टेट भी कंबाइन होगा ऑब्वियसली, और फाइनल स्टेट भी कंबाइंस होंगे, जो एक से या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो M3 कैसा होगा, सच दैट ये फॉलो होगा M4 और M5। ओके, सो M3 सच दैट M3 एक ऐसा DFA है जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है L ऑफ M3। L ऑफ M3 का मतलब है M3 DFA जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है वो क्या होगा, जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है M1 DFA जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, और M2 DFA जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, उसका यूनियन होगा, ठीक है। कैसे होगा हम बाद में देखेंगे, पर उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली M4 क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय N1 और लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M2, उन दोनों का इंटरसेक्शन है, ओके। और M1 और M2 जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो M5 में हम सेव कर रहे हैं। सो M3 में यूनियन है, M4 में इंटरसेक्शन है दो लैंग्वेज का, M5 में सब्ट्रैक्शन है या डिफरेंस है, ओके। सो M3, M4 और M5 हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कंबाइंड DFA। MC इज कंबाइंड DFA, ओके। वो कंबाइंड DFA ऑफ M1 एंड M2 है, ओके, कंबाइंड DFA ऑफ M1 एंड M2, इन दोनों का कंबाइंड DFA है। तो हम MC पहले जनरेट कर लेंगे, M ऑफ C यानी कि DFA ऑफ C जनरेट करेंगे, और जस्ट विथ द डिफरेंस ऑफ फाइनल स्टेट। और अगर हमें उसमें M3, M4 और M5 फाइंड करना है तो हम वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ उनमें डिफरेंस क्या होगा, फाइनल स्टेट का होगा। आप जब एग्जाम्पल देखेंगे अब तब आपको पता चल जाएगा, बट हमें इन शॉर्ट बेसिकली यहाँ पे क्लियर क्या चीज़ करनी है कि जब भी आपको यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस फाइंड करना है, या तीनों फाइंड करना है, जब आपको पूछा जाता है तो तब आप कंबाइंड स्टेट पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसमें जो कंबाइंड स्टेट आप क्रिएट कर लेते हैं उसमें सिर्फ फाइनल स्टेट का डिफरेंस होगा। M3, M4 और M5 में तीनों में डायग्राम सेम जाएगा, बट इन तीनों में सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, फाइनल स्टेट हम किससे डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं थियोरेटिकली, इफ़ यू टॉक अबाउट सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स F3 इन M3। अब M3 क्या है हमारा, कि यूनियन ऑपरेशन है M1 और M2 के बीच में, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M1 एंड लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M2, उन दोनों का अगर यूनियन करते हैं तो हमें M3 मिलता है, DFA उसकी लैंग्वेज मिलती है। तो वो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, वो बेसिकली M ऑफ C ही होगा, कंबाइंड DFA ही होगा, बट उसके फाइनल स्टेट डिफरेंट होंगे। फाइनल स्टेट F3 क्या होगा, हर एक स्टेट्स जो कंबाइंड स्टेट में बिलोंग करता है, पर वो SI का फाइनल स्टेट होना चाहिए, और वो किसका फाइनल स्टेट होना चाहिए, QI का, यानी कि वो DFA 1 का फाइनल स्टेट होना चाहिए, DFA 1 का, या फिर वो DFA 2 का फाइनल स्टेट होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी कंबाइंड स्टेट में इन दोनों में से एक भी एलिमेंट आपको देखने मिलता है, लेट्स से इनका फाइनल स्टेट है वो S1 है, इनका फाइनल स्टेट है वो Q4 है,
ठीक है। अगर हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये दो फाइनल स्टेट हैं DFA1 और DFA2 के, तो जहाँ पे भी कंबाइंड स्टेट में S1 दिखे वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और या फिर जहाँ पे भी कंबाइंड स्टेट में Q4 दिखे वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल देखने पे ज़्यादा समझ में आएगा, बट अभी यहाँ पे याद रखेंगे इन दोनों में से अगर कोई भी स्टेट इंक्लूडेड है कंबाइंड स्टेट में, ज़रूरी नहीं है कि S1 Q4 एक ही स्टेट बने। S1 Q2, S1 Q3, S1 Q1 भी बन सकते हैं, वो सारे फाइनल स्टेट होंगे। अगर Q4 भी किसी के साथ पैर बना रहा है तो वो सारे स्टेट फाइनल होंगे, ठीक है। सो या फिर हमें S1 होना चाहिए फाइनल स्टेट में कोई भी एक, या फिर फाइनल स्टेट में कोई भी एक Q4 होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कि वो यूनियन ऑपरेशन है दोनों लैंग्वेज का। हम लैंग्वेज M3 बना रहे हैं, ठीक है, कंबाइंड DFA में से। अगर हमें कंबाइंड DFA में से हमें क्या बनाना है, M4 बनाना है। M4 क्या है, इंटरसेक्शन है दो लैंग्वेजेस का, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M1, इंटरसेक्शन लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M2। अगर हमें ये चीज़ परफॉर्म करनी है तो हम ध्यान क्या रखेंगे कि सारे फाइनल स्टेट ऑफ MC के सारे स्टेट्स यहाँ पे बिलोंग करेंगे, फाइनल स्टेट्स नहीं। MC में फाइनल स्टेट्स नहीं होते बेसिकली, कंबाइंड DFA में भी फाइनल स्टेट डिसाइडेड नहीं होते, ठीक है। सो कंबाइंड DFA के सारे स्टेट्स हम लेंगे, उसमें से फाइनल स्टेट्स किसको लेंगे, जैसे कि SI बिलोंग्स टू F1, यानी F1 के DFA1 के फाइनल स्टेट, ठीक है, और DFA2 के फाइनल स्टेट, ये दोनों जिसमें है, यानी कि अगर हम यहाँ पे S1 और Q4 की बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों किसी में जगह पे पैर बना रहे हैं, S1 और Q4 की जितनी भी पैर बन रही हैं वो सारी पैर्स हमारी क्या होंगी, फाइनल स्टेट होंगी इंटरसेक्शन में। ये जो साइन है, अगर हम आपको याद है तो हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, ये साइन कौन सी है, ये और साइन है। तो या फिर ये स्टेट होना चाहिए फाइनल स्टेट में और ये स्टेट होना चाहिए, ठीक है। सो इन दोनों में से कोई भी एक है तो वो एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब है एंड फंक्शन का मतलब है दोनों होना चाहिए तो ही सही है, मतलब S1 भी फाइनल स्टेट में होना चाहिए और S4 भी होना चाहिए। तो इनकी जितनी भी पैर्स हैं, क्योंकि फाइनल स्टेट में पैर्स ही हैं, दो ही हैं, तो इनकी जितनी भी पैर्स बनेगी वो M4 में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेशन है और ये और ऑपरेशन है। यूनियन में क्या आएगा, और ऑपरेशन आएगा। इधर ये स्टेट या इधर ये स्टेट, दोनों में से कोई भी फाइनल स्टेट में है तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोनों हैं तो ही एक्सेप्ट करेंगे, यानी एंड ऑपरेशन, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंस। ओके, डिफरेंस क्या कहते हैं कि सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स F5 फॉर M5 किस में, L ऑफ M1 माइनस M2 में कौन से होंगे, कि जहाँ पे SI बिलोंग्स टू F1, यानी DFA1 का फाइनल स्टेट है, DFA1 का फाइनल स्टेट फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, S1, तो S1 शुड बी देयर इनसाइड दिस पैर, इस पैर में S1 होना चाहिए, बट QI शुड नॉट बिलोंग टू F2, यानी DFA2, ओके, ये स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए, ओके, दैट इज़ Q4, इसका फाइनल स्टेट Q4 है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे ही स्टेट एक्सेप्ट करेंगे जिसमें S1 है और Q4 नहीं है। S1 Q4 को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ओके। यहाँ पे जो स्टेट S1 Q4 है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे S1 Q4 एक्सेप्टेड है क्योंकि कोई भी एक स्टेट होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे S1 Q4 एक्सेप्टेड स्टेट है एज अ फाइनल स्टेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे S1 Q4 एक्सेप्टेड है, क्यों एक्सेप्टेड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट होने चाहिए, तो S1 Q4 ही एक्सेप्टेड है यहाँ पे S1 Q4 इज़ वन ऑफ द एक्सेप्टेड स्टेट, यहाँ पे S1 Q4 इज़ द ओनली एक्सेप्टेड स्टेट, और यहाँ पे S1 Q4 एक्सेप्टेड नहीं है। S1 Q4 के अलावा S1 के साथ कोई भी लेट्स से स्टेट X आता है तो वो सारे स्टेट्स क्या है, एक्सेप्टेबल है फॉर दिस लैंग्वेज। यहाँ पे हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज ऑफ M1 माइनस लैंग्वेज ऑफ M2 कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमें इसके जो फाइनल स्टेट हैं वो सारे लेने हैं, इसके फाइनल स्टेट, पर इसके कोई भी फाइनल स्टेट्स हमें नहीं लेने हैं, ठीक है। सो हम इसके फाइनल स्टेट निकाल देंगे, यानी इसके फाइनल स्टेट हैं वो फाइनल जो हमारा कंबाइंड DFA बनेगा उसमें नहीं होंगे। अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, लैंग्वेज ऑफ M2 माइनस लैंग्वेज ऑफ M1 रखता हूँ, तो क्या होगा, तो लैंग्वेज ऑफ M2 में जितने भी फाइनल स्टेट हैं वो सारे एक्सेप्टेबल हैं, पर वहाँ पे ये नहीं होने चाहिए, इसके अंदर के जो फाइनल स्टेट हैं वो नहीं होने चाहिए। तो ऐसी पैर्स हम ढूंढेंगे, यहाँ पे ऐसी पैर्स ढूंढेंगे जहाँ पे इसके फाइनल स्टेट हैं और इसके फाइनल स्टेट्स नहीं हैं। कंबाइंड में से हम इसके लिए ऐसी पैर्स ढूंढेंगे जहाँ पे इसके फाइनल स्टेट्स हैं और इसके फाइनल स्टेट्स नहीं हैं। तो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, एंड दैट वे वी लुक एट द फाइनल स्टेट्स। So we have derived M3, M4 and M5 from given combined DFA, that is MC, right? So we'll have a look at the example for this thing कि हम उनके union, intersection और difference कैसे find कर सकते हैं। Okay, so what is the example here? Just moving on ahead with our example. Find
लैंग्वेज ऑफ M1 यूनियन लैंग्वेज ऑफ M2, ठीक है। सो इन दोनों DFA से जो लैंग्वेजेस एक्सेप्ट होती हैं उनका यूनियन किया है, इन दोनों DFA से जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होती हैं उनका इंटरसेक्शन किया है, और यहाँ पे जो दो एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस हैं उनके बीच का डिफरेंस लिया हुआ है, ठीक है। सो इससे जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है माइनस इससे जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है, ठीक है। सेट ऑपरेशंस की तरह ही अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने सेट ऑपरेशंस जो हम लास्ट चैप्टर में किए थे वो ध्यान से समझे हैं तो दिस आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं समझे हैं तो हैव अ लुक एट इट वंस, ओके। सो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। सो वी आर मूविंग अहेड। ये हमारा DFA M1 है, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज है, ऑटोमेटा है। क्या कहता है, ये किसके लिए DF है वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ तो भी ओके है, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये किसके लिए है, 0 और 1 जो स्ट्रिंग्स एंड होती हैं जिससे 0 और 1 से, उन स्ट्रिंग्स के लिए है, ठीक है। सो आप ऐसी कोई भी पैटर्न अगर देख रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपको DF रिकग्नाइज करना है तो आप इस तरीके के पैटर्न देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो इट्स शुड बी रिलेटेड टू सम स्ट्रिंग एंडिंग इन समथिंग, सम स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग, और सम स्ट्रिंग हैविंग सब स्ट्रिंग एज समथिंग। जैसे कि यहाँ पे 0 1 है वो एंडिंग है, इसका थोड़ा चेंज करेंगे तो 0 1 के एज ए सब स्ट्रिंग भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो नॉट कन्फ्यूजिंग एनी मोर। हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, आई एम गोना पुट इट फॉर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स फ्रॉम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एज आई सेड इन द अर्लियर लेक्चर, सो यू कैन हैव अ लुक एट इट, ओके। सो मूविंग अहेड विद अवर दिस एग्जाम्पल कि ये किसका DFA है, जो स्ट्रिंग्स हैं वो 0 1 में एंड होती है, और ये किसके रिलेटेड DFA है, जो इवन नंबर्स ऑफ 1 जिसमें है, ठीक है। सो हम इसको कंबाइन करने वाले हैं और कंबाइन DFA MC जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले S0 और Q0 स्टेट को कंबाइन करते हैं, ठीक है। सो S0 Q0 स्टेट में से जो स्टेट्स बनते जाएंगे उसको हम एक्सपांड करेंगे। सो इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, दोनों के स्टार्टिंग स्टेट्स को कंबाइन कर दो, ठीक है। सो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, दोनों के स्टार्टिंग स्टेट्स को कंबाइन करके। सो मैं क्या कर रहा हूँ, S0, Q0 डिनोट कर रहा हूँ, ओके। ये मेरा एक स्टेट क्रिएट हो गया। दोनों के अल्फ़ाबेट सेम है, 0 और 1। हम जानते हैं कि दोनों के बीच में यूनियन इंटरसेक्शन ऑपरेशन कब हो सकता है, जब उनके अल्फ़ाबेट सेम हो। तो मेरे पास दो ही अल्फ़ाबेट्स हैं, 0 और 1, तो मैं जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा या जो भी सेट बनाऊँगा इन दो अल्फ़ाबेट्स पे ही बनाऊँगा, ठीक है। सो इसमें से 0 आने पे हम कहाँ जाएंगे और 1 आने पे हम कहाँ जाएंगे, तो वो हम किससे डिसाइड करेंगे, फंक्शन से। तो वो डेल्टा फंक्शन में यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, डेल्टा ऑफ, ये कंबाइंड डेल्टा फंक्शन है। तो कंबाइंड डेल्टा फंक्शन कैसे लिखेंगे, लेट्स से S0 स्टार्टिंग स्टेट है, Q0 स्टार्टिंग स्टेट है, वहाँ पे 0 आने पे हम कहाँ जा रहे हैं वो हम दिखाएंगे। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, डेल्टा 1 है उसमें, लेट्स से डेल्टा 1 में S0 स्टेट में 0 आने पे क्या होगा, कॉमा डेल्टा 2 में यानी दूसरे DFA में Q0 स्टेट में 0 आने पे क्या होगा, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। सो S0 में 0 आने पे क्या हो रहा है, वो S1 में जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा S1। Q0 में 0 आने पे क्या हो रहा है, वो Q0 में ही रह रहा है, तो आई विल एंटर स्टेट एज Q0। सो ठीक है, इस तरीके से हम S0 Q0 में 0 आने पे हम क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन से नए स्टेट में जाएंगे, S1 Q0। अगर S1 Q0 नाम का स्टेट ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टेड है तो आप नया स्टेट क्रिएट नहीं करेंगे, पर एज यू कैन सी एग्जिस्टेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपांड करूँगा और 0 डिनोट करूँगा। 0 आने पे हम कहाँ जा रहे हैं, S1, Q0, ओके। सो विल क्रिएट अ DFA फॉर दैट। दूसरा फंक्शन डिनोट करते हैं कि S0 Q0 में 1 आने पे व्हाट आर वी गोना डू, लेट्स से फंक्शन डेल्टा 1, एज आई सेड अर्लियर, मेंशन अर्लियर, फंक्शन डेल्टा 1 क्या है, DFA 1 के लिए जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो, क्योंकि S0 में 1 आने पे क्या होगा, वो डेल्टा 1 ही डिसाइड कर पाएगा, वो डेल्टा 2 डिसाइड नहीं कर पाएगा। सो बाय मिस्टेक यहाँ पे डेल्टा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। S0 है, वहाँ पे 1 आने पे क्या होगा, कॉमा डेल्टा 2 क्या डिसाइड करेगा, Q0 में 1 आने पे क्या होगा। सो डेल्टा 1 में चले जाते हैं, ये ट्रांजिशन फंक्शन से बना हुआ डायग्राम है। तो S0 में 1 आने पे, S0 में 1 आने पे हम S0 में ही रहेंगे, ओके। और Q0 में 1 आने पे हम Q1 में जाएंगे। सो नया स्टेट बना है S0 Q1, चेक करेंगे S0 Q1 यहाँ पे एग्जिस्टेड है कि नहीं। अगर S0 Q1 यहाँ पे एग्जिस्टेड है तो हम वापस से क्रिएट नहीं करेंगे, और एग्जिस्टेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 के ट्रांजिशन पे हम नए स्टेट में जा रहे हैं, S0 Q1, ओके, आई विल मेक इट एज अ स्टेट। और या सो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ DFA कंप्लीटेड है, स्टेप 1, फाइन। सो अब हम एक एक स्टेट्स को एक्सपांड करते जाएंगे। S1 Q0 स्टेट है उसको एक्सपांड करेंगे, फिर S0 Q1 स्टेट को एक्सपांड करेंगे, वहाँ तक एक्सपांड करते जाएंगे जहाँ तक हमें सेम स्टेट नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। सो
स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, दोनों के फाइनल स्टेट को कंबाइन करके करनी है। ये दोनों के फाइनल स्टेट है, ठीक है, उनको कंबाइन करके हमें स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने पे हमें नए नए स्टेट मिलते जाएंगे। ये दोनों स्टेट मिले हैं, इन दोनों को एक्सपांड करेंगे, ठीक है। जहाँ तक वापस एरोज हैं वो सिमिलर स्टेट में नहीं आने लगते, नए स्टेट क्रिएट होना बंद नहीं हो जाता, तब तक हम एक्सपांशन बंद नहीं करेंगे, ठीक है। ये नए दो स्टेट मिले हैं, इन दोनों का एक्सपांशन बाकी है। ओके, सो विल एक्सपांड दोज स्टेप्स और दोज what do we say, states basically. Okay, so moving ahead with our example. लास्ट टाइम हमने ये स्टेट क्रिएट किया था, ठीक है, लास्ट पेज पे कि S0 Q0 है, उस पर 0 आने पे हम S1 Q0 में जा रहे थे, S0 Q0 में बनाने पे हम S0 Q1 में जा रहे थे, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट स्टेट है क्योंकि उनका अपीयरेंस डिफरेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं S1 Q0 है, S0 Q1 है। कोई भी एलिमेंट डिफरेंट होने पे हम उसको डिफरेंट स्टेट डिनोट करेंगे। दोनों जगह पे मैंने स्टार किया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। स्टार क्यों किया हुआ है, क्योंकि इनका एक्सपांशन बाकी है, ठीक है। ये हमारे दो बेसिक DF हैं, M1 एंड M2, एज यू कैन सी हियर। ओके, सो हम इन पे से डिसाइड करेंगे कि हम फर्दर कौन से स्टेप में मूव करेंगे। तो हम एक्सपांशन करते हैं S1 Q0 का, ठीक है। सो let me first draw S0 Q0, okay, and then we are having on 0 appearance we are having S1 Q0, okay, and at 1 appearance we are having S0 Q1। फाइन, अब हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं S1 Q0 को, तो इसका डेल्टा फंक्शन बनाएंगे कंबाइन। इफ आई राइट इट हियर, लेट्स से व्हाट विल बी द डेल्टा फंक्शन, combine delta function of S1 Q0, 0 आने पे क्या होगा, तो लेट्स से डेल्टा ऑफ डेल्टा 1 में S1 में 0 आने पे क्या होता है, और डेल्टा 2 में Q0 में 0 आने पे क्या होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो S1 में 0 आने पे क्या होता है, यहाँ से डिसाइड करेंगे। S1 में 0 आने पे वो हम S1 में ही रहते हैं, ओके, और Q0 में 0 आने पे हम Q0 में ही रहते हैं। फाइन, तो S1 Q0 आ रहा है फॉर वॉट, 0, तो हम उसी स्टेट में रहेंगे। वी स्टार्टेड फ्रॉम S1 Q0, वी एंडेड एट S1 Q0, तो 0 आने पे हम उसी स्टेट में रहेंगे। मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, 0 आने पे हम उसी स्टेट में रहेंगे। क्लियर है, आई होप इट इज़ विजिबल। देन वी आर मूविंग अहेड कि डेल्टा C कंबाइन डेल्टा में S1 Q0 में 1 आने पे क्या करना है, तो कंबाइन डेल्टा फंक्शन डेल्टा 1 में S1 में 1 आएगा तो क्या होगा, कॉमा डेल्टा 2 में Q0 में 1 आएगा तो क्या होगा। तो S1 में 1 आने पे क्या हो रहा है, S2 में जा रहे हैं हम लोग, और Q0 में 1 आने पे क्या हो रहा है, हम Q1 में जा रहे हैं। तो S2 Q1 नाम का स्टेट है जो ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं हम चेक करेंगे। इसमें कोई भी S2 Q1 नाम का स्टेट हमें नहीं दिख रहा है, तो हम S2 Q1 नाम का स्टेट एक क्रिएट करेंगे। सो वी विल डिनोट दैट it is going to S2 Q1 on encountering one alphabet. क्लियर है, सो वी हैव एक्सपांडेड आवर स्टेट S1 Q0 हमने एक्सपांड कर लिया है। हमें कैसे पता चला हमने S1 Q0 एक्सपांड कर लिया है, क्योंकि हमने उसके दोनों अल्फ़ाबेट के लिए उनका DFA ढूंढ लिया है कि दोनों अल्फ़ाबेट के लिए डिटर्मिनिस्टिक स्टेट्स क्या होंगे। S1 Q0 में 0 आने पे वहीं पे रहेगा, S1 Q0 में ही आएगा, और 1 आने पे वो S2 Q1 में जाएगा। एकदम धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है कंबाइंड DFA कैसे क्रिएट करते हैं, तो ही हम इस पे से डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा यूनियन DFA, इंटरसेक्शन DFA और डिफरेंस DFA कौन सा है, M1 M2 एंड M3। ठीक है, सो हमने इसको एक्सपांड कर लिया है, बट इसका एक्सपांशन अभी बाकी है। अब मैं हर एक के लिए डेल्टा फंक्शन नहीं लिखूंगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट द डेल्टा फंक्शन और हाउ टू राइट द डेल्टा फंक्शन। आई विल जस्ट नाउ डिनोट द स्टेट्स कि S0 Q1 है, उसमें से 0 आने पे हम क्या करने वाले हैं, तो हम पहले देख लेते हैं। S0 पे 0 आने पे हम S1 में जा रहे हैं, और Q1 में 0 आने पे हम Q1 में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो S1 Q1 नाम का स्टेट बन रहा है, तो चेक करेंगे कि यहाँ पे S1 Q1 नाम का स्टेट है कि नहीं। ओके, मेंशनिंग इट अगेन हियर इन रफ वर्क। लेट्स से S0 में 0 आने पे हम कहाँ जा रहे हैं, S1 में जा रहे हैं, और Q1 में 0 आने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 में ही रह रहे हैं। तो हमारा स्टेट कौन सा हो गया, S1 Q1। वो स्टेट इज S1 Q1। यहाँ पे कोई भी स्टेट S1 Q1 नाम का नहीं है। ओके, दिस इज S0 Q1, S1 Q1 नाम का स्टेट नहीं है, सो आई विल जस्ट मूव टू S1 Q1 स्टेट।
on encountering 0 S1 comma Q1. ओके, मेक इट एज स्टेट। अब देखेंगे कि S0 में 1 आने पे क्या हो रहा है और Q1 में 1 आने पे क्या हो रहा है। ठीक है, S0 में 1 आने पे हम S0 में ही हैं और Q1 में 1 आने पे हम Q0 में जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, S0 Q0 में जा रहे हैं बेसिकली। सो S0 Q1 में 1 आने पे हम S0 Q0 में जा रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टेट क्रिएटेड है। जैसे मैंने बताया, अगर आपका ये स्टेट क्रिएटेड है तो आप नया स्टेट क्रिएट नहीं करेंगे। ये हमारे लिए S1 Q1 नाम का नया स्टेट है, तो हमने न्यू स्टेट क्रिएट किया। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है, सो वी आर जस्ट एडिंग इट टू इट। तो हमने उसमें सिंपली ऐड कर दिया है। ठीक है, सो हमने ये 2 स्टेप्स ऑलरेडी एक्सपांड कर दिए हैं। तो अब हमारे लिए न्यू एक्सपांशन कौन से स्टेट्स का होगा, इन स्टेट्स का होगा। ठीक है, इनका एक्सपांशन अभी बाकी है। सो विल एक्सपांड दीज 2 स्टेट्स। फाइन। ओके, सो मैंने इस DFA को, ये सेम DFA मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसको मैंने थोड़ा स्पेस के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं थी इनको एक्सपांड करने के लिए। यहाँ पे 2 स्टार जैसे कि हमने बात की थी हैं, ये दोनों को एक्सपांड करना बाकी है। ठीक है, तो S2 और Q1 में पहले इसको एक्सपांड कर लेते हैं। S2 और Q1 में 1 आने पे क्या हो रहा है, तो लेट अस चेक कि S2 S2 में 1 आने पे हम S0 में जा रहे हैं और Q1 में 1 आने पे हम Q0 में जा रहे हैं। तो हमारा बेसिकली स्टेट कौन सा बन रहा है, S0 Q0। S0 Q0 स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सो हम 1 आने पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। सो आई विल जस्ट ड्रॉ लॉन्ग लाइन बैक टू द S0 Q0 स्टेट। फाइन, ऑन एनकाउंटरिंग 1। अब S2 Q1 में 0 आने पे क्या हो रहा है, तो S2 में 0 आने पे S1 में जा रहे हैं और Q1 में 0 आने पे हम Q1 में ही रह रहे हैं। तो S1 Q1 स्टेट में पहुंच रहे हैं। S1 Q1 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सो विल जस्ट मूव बैक ऑन एनकाउंटरिंग 0 टू S1 Q1। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। सो नाउ वी आर एक्सपांडिंग S1 Q1 स्टेट। ओके, तो S1 Q1 में S1 में 1 आने पे हम S2 में जा रहे हैं और Q1 में 1 आने पे Q0 में जा रहे हैं। ठीक है, तो S2 एंड Q0, S2 Q0 नाम का कोई स्टेट नहीं है, तो मैं नया स्टेट क्रिएट कर रहा हूँ। S2 Q0 एक नया स्टेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो वी आर मूविंग अहेड टू दिस न्यू स्टेट। हम कब यहाँ पे जाएंगे, व्हेन वी आर एनकाउंटरिंग 1 आई गेस। S1 में 1 आने पे S2 पे, यस, एनकाउंटरिंग 1 S2 पे, और Q0 में 1 एनकाउंटर कर पे Q1 में, सॉरी Q1 में 1 एनकाउंटर करने पे Q0 में। ओके, सो हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं S2 Q0 स्टेट पे। फाइन, सो ऑन एनकाउंटरिंग 1 विल मूव बैक हियर। अब इसके लिए 0 एक्सपांड करना बाकी है। S1 Q1 में 0 आने पे, S1 में 0 आने पे हम वहीं पे रह रहे हैं। Q1 में 0 आने पे भी हम वहीं पे रह रहे हैं। सो S1 Q1 में 0 आने पे ऑब्वियसली विल स्टे देयर। ओके, सो S1 Q1 में 0 आने पे वी विल स्टे देयर। राइट, नाउ विल एक्सपांड दिस टाइम, क्योंकि इसका एक्सपांशन अभी बाकी है। सो एज वी स्टार्ट एक्सपांडिंग दिस स्टेट S2 Q0, तो S2 पे पहले 1 के लिए डिसाइड कर लेते हैं। S2 पे 1 आता है तो हम कहाँ पहुँचते हैं, S0 में पहुँचते हैं, और Q0 में 1 आता है तो हम Q1 में जाते हैं। सो बेसिकली हमें कहाँ जाना है, S0 Q1, नो S2 Q1। ओके, सो वेयर इज S2 Q1, जस्ट अ सेकेंड। सो आई वॉज बेसिकली डूइंग इट फॉर S1 आई गेस, पर हमें S2 Q0 के लिए करना है। S2 में 1 आने पे हम S0 में जा रहे हैं और Q0 में 1 आने पे हम Q1 में जा रहे हैं। ठीक है, तो S0 Q1 स्टेट में हमें पहुंचना है। S0 Q1 स्टेट कहाँ है, यहाँ पे है। सो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू कॉम्प्लेक्स इट लाइक दिस, आपको इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है इसको, तो आप बाहर से भी एरो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं 1 आने पे। ओके, अब 0 आने पे, S2 में 0 आ रहा है तो हम S1 में जा रहे हैं, और Q0 में 0 आ रहा है तो हम वहीं पे रह रहे हैं। ठीक है, तो S1 Q0 स्टेट यहीं पे है। ठीक है, सो 0 आने पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो अब हमने सारे स्टेट एक्सपांड कर लिए हैं, कोई भी नया स्टेट क्रिएटेड नहीं कि जो एक्सपांड करना बाकी है। सो ये हमारा कंबाइंड DFA है फॉर MC इज कॉल्ड कंबाइंड DFA। उसके लिए हमें पता है कि सेट ऑफ स्टेट्स क्या क्या हैं। तो सेट ऑफ स्टेट्स को हम क्या कहेंगे, X क्रॉस Q कहेंगे। इसके लिए DFA डिफाइन कर लेते हैं। X क्रॉस Q हमारे लिए क्या क्या है, सबसे पहले तो S0 Q0 है, वो हमारा एंटरिंग स्टेट है। ओके, सो उसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। देन वी हैव S1 Q0। ओके, देन वी हैव थर्ड स्टेट S2 Q0, ये हमारा थर्ड स्टेट है। हमारा फोर्थ स्टेट है S0 Q1, दिस वन। देन वी हैव S1 Q1। ओके, देन वी हैव
S2 कॉमा Q1। मैंने कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लिखे हैं इसको, आई हैव जस्ट रिटर्न इट एज इट इज सीन इन द डायग्राम। ओके, सो ये हमारा S क्रॉस Q है। हमारे लिए कंबाइंड DFA में कौन सी चीज़ें अवेलेबल थी? सो कंबाइंड DFA में हमारे पास S क्रॉस Q था। अल्फ़ाबेट्स तो सेम ही रहेंगे जैसे हमने बात की थी। यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 2 ही हैं। अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल्स टू 0,1। ठीक है, दोनों में अल्फ़ाबेट सेम ही होने चाहिए। देन वी हैव डेल्टा सी फंक्शन। डेल्टा सी फंक्शन हम लिख चुके हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई एम नॉट गोना रिपीट इट फॉर एवरी स्टेप। इफ़ यू आर आस्क्ड इन एग्जाम देन यू हैव टू राइट इट डेल्टा सी स्टेप फॉर एवरी स्टेट यू हैव क्रिएटेड और एवरी स्टेट यू क्रिएट न्यू। सो हमारा स्टार्टिंग जैसे कि हम बता रहे हैं स्टेट कौन सा है, S0 Q0। तो हमारा स्टार्टिंग स्टेट हम डिफाइन कर रहे हैं S0 Q0। देन वी हैव अवर फाइनल स्टेट FC। ओके, सो हम फाइनल स्टेट FC लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे फाइनल स्टेट FC कौन से होंगे वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से DFA के लिए बना रहे हैं, हम यूनियन के लिए बना रहे हैं, इंटरसेक्शन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, सो आई विल जस्ट कीप इट एम्प्टी दिस टाइम। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको एम्प्टी रख रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी स्टेट को फाइनल डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। ये एंटरिंग स्टेट है इसीलिए इसको एरो से डिनोट कर देते हैं। विल सी दैट कि M1 M2 M3 जो हमें क्रिएट करने हैं, जस्ट अ सेकेंड, नाउ इट इज़ विजिबल। जो भी हमें M1 M2 M3 M1 M2 दिए हुए हैं, M3 M4 और M5 जो हमें क्रिएट करना है ऑटोमेटा, जो कि यूनियन ओके इंटरसेक्शन और डिफरेंस के लिए है, इनके लिए हम कौन से फाइनल स्टेट डिनोट करेंगे वो विल सी दैट। ओके, so here I have created the combined DFA that we just saw earlier. okay, तो जैसे कि हम जानते हैं और हमने थियोरेटिकली डिस्कस किया हुआ है, कोई भी जो DFA है जब हम इंटरसेक्शन के लिए या फिर यूनियन के लिए या इंटरसेक्शन के लिए या डिफरेंस के लिए जब हम बात करते हैं दो DFAs या दो लैंग्वेजेस की, तब वो कंबाइंड DFA से ही क्रिएट होता है। सो हमने M1 और M2 का और M2 का कंबाइंड DFA ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बाय मिस्टेक मैंने इसको फाइनल स्टेट डिनोट कर लिया, ये एक्चुअली में फाइनल स्टेट ही है यूनियन के लिए। ठीक है, वो कैसे है हम देखेंगे। तब हमने थियोरेटिकली डिस्कस किया था कि लैंग्वेज ऑफ M1 और लैंग्वेज ऑफ M2 इन दोनों का यूनियन कैसे कर सकते हैं, कि जो फाइनल स्टेट होता है M1 और M2 का, ये M1 और M2 मैंने फॉर रेफरेंस ड्रॉ किए हुए हैं, जो M1 M2 हम लास्ट टाइम देखे थे। इसका फाइनल स्टेट कौन सा है? S2, और इसका फाइनल स्टेट कौन सा है? Q0। ठीक है, तो S2 और Q0 दो फाइनल स्टेट्स हैं। तो यूनियन का मतलब है इन सारे स्टेट्स में से कहीं पे भी आपको S2 या Q0 दोनों में से एक या दोनों दिखते हैं तो उसको फाइनल स्टेट डिनोट कर दो। जैसे कि मैंने S0 Q0 को फाइनल स्टेट डिनोट किया हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें Q0 है। ठीक है, S1 Q0 को भी मैं फाइनल स्टेट डिनोट करूँगा। क्यों डिनोट करूँगा? क्योंकि वहाँ पे Q0 है, एनकाउंटर हो चुका है, और Q0 कौन है? मेरा वन ऑफ द फाइनल स्टेट्स है। S2 Q0 को भी मैं फाइनल स्टेट डिनोट करूँगा। ठीक है, क्योंकि S2 भी फाइनल स्टेट है और Q0 भी फाइनल स्टेट है। देन S2 Q1 को भी मैं फाइनल स्टेट डिनोट करूँगा क्योंकि S2 है वो फाइनल स्टेट है। ठीक है, दोनों या दोनों में से कोई भी एक अगर फाइनल स्टेट है तो हम यूनियन पोर्शन में क्या करते हैं, हम उसको फाइनल स्टेट डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली कंबाइंड DFA ही है जो हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था। ठीक है, पर इसमें फाइनल स्टेट 4 है, डिफरेंट 4 फाइनल स्टेट्स हैं। तो इस DFA से जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी वो लैंग्वेज बेसिकली क्या होगी? लैंग्वेज ऑफ M1 होगी और यूनियन लैंग्वेज ऑफ M2 होगी। दोनों का यूनियन इससे एक्सेप्ट होगा। ठीक है, और अगर सिमिलरली हमें दोनों का इंटरसेक्शन क्रिएट करना है तो ये भी एक कंबाइंड DFA MC ही है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ चीज़ें। इस लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज M4 के लिए और लैंग्वेज M3 के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो इस तरीके का DFA होगा। इसमें फाइनल स्टेट्स हम डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों होने चाहिए, हमारे दोनों फाइनल स्टेट होने चाहिए। फाइनल स्टेट कौन से हैं? S2 है और Q0 है, ये दोनों फाइनल स्टेट है। तो दोनों आ रहा हो ऐसा एक ही स्टेट है हमारे पास, ये वाला S2 और Q0, तो हमारे लिए जो डिफरेंस है उसमें एक ही फाइनल स्टेट होगा, S2 Q0। ठीक है, डिफरेंस नहीं, बाय मिस्टेक, इंटरसेक्शन में हमारा एक ही फाइनल स्टेट होगा, S2 और Q0। और हमने 3 चीज़ों की बात की थी, M3 M4 और M5। M3 M4 M5। M3 था वो यूनियन के लिए था, M4 था वो इंटरसेक्शन के लिए था। ओके, और ये डिफरेंस के लिए था। तो हमने 2 तो ऑलरेडी देख लिए हैं, हम M5 देख लेते हैं अब। ओके, सो एज यू कैन सी हियर दिस इज अ कंबाइंड DFA MC, ये हमारे लिए, और हमें फाइंड करना है M5।
M5 जहाँ पे L ऑफ M1 माइनस L ऑफ M2 होता है, ठीक है। L ऑफ M1 माइनस L ऑफ M2 का मतलब क्या होता है? अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ पे दोनों कॉमन है वो चीज़ आएंगी, यानी कि ये हमने फाइनल स्टेट के तौर पे डिनोट किया था। L ऑफ M1 माइनस L ऑफ M2 का मतलब होता है M1 का फाइनल स्टेट होना चाहिए। M1 का फाइनल स्टेट क्या है मैं डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया। M1 का फाइनल स्टेट है S2 और M2 का फाइनल स्टेट है Q0। ओके, ये दो हमारे फाइनल स्टेट है। आई होप इट इज़ विजिबल नाउ, जस्ट अ सेकेंड, यस फाइन। सो M2 का फाइनल स्टेट है वो क्या है, Q0 है, और M1 का फाइनल स्टेट है वो क्या है, S2 है। तो Q0 और S2 होना चाहिए। हमें M1 माइनस M2 करना है, तो हमें ऐसा स्टेट ढूंढना है जहाँ पे S2 है वो एक्सेप्टेड है और जो Q0 है वो स्ट्रिक्टली नॉट एक्सेप्टेड है। यानी हम ऐसे स्टेट ढूंढने हैं जिसमें सिर्फ S2 हो, ऐसा नहीं है कि S2 हो और सामने कोई भी हो चलेगा, S2 होना चाहिए और Q0 नहीं होना चाहिए, ऐसा स्टेट हमें ढूंढना है। तो इन सारे स्टेट में हम देखेंगे, यहाँ पे S2 Q0 है तो ये स्टेट हमारे फाइनल स्टेट के तौर पे एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे S2 और Q1 है और कहीं पे S2 नहीं है, S2 इन दो में ही है, तो S2 Q0 एक्सेप्टेड नहीं है, Q0 स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, और S2 Q1 है तो यहाँ पे Q0 नहीं है, इसीलिए हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। ये फाइनल स्टेट किसके लिए होगा, L ऑफ M1 माइनस L ऑफ M2, ये हमारी लैंग्वेज 5 के लिए फाइनल स्टेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि डिफरेंस के लिए कौन सा स्टेट एक्सेप्टेबल है। सो अगेन विल जस्ट क्विकली रिवाइज इट कि यूनियन है अगर, ओके, तो यूनियन है अगर तो M1 के फाइनल स्टेट है वो एंड M2 के फाइनल स्टेट है वो, दोनों में से कोई भी चलेगा, माई मिस्टेक, और साइन आएगी, ओके। इंटरसेक्शन है तो एंड साइन आएगी कि दोनों स्टेट होने चाहिए, M1 का स्टेट भी होना चाहिए सारे और M2 के स्टेट भी होने चाहिए, वो फाइनल स्टेट डिनोट होंगे। और अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो M1 शुड बी देयर एंड M2 शुड स्ट्रिक्टली बी अवॉइडेड, M2 नहीं होना चाहिए, M1 के स्टेट होने चाहिए और M2 के स्टेट नहीं होने चाहिए, ठीक है, दोनों कॉमन स्टेट नहीं चलेंगे। क्लियर है? सो ये क्या था, हमारा डिस्कशन था क्लोजर ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, फाइन। सो लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल अबाउट व्हाट वी जस्ट डिड राइट नाउ। यहाँ पे DFAs दिए हुए नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ FF फॉर फॉलोइंग लैंग्वेजेस, जस्ट अ सेकेंड, ओके, आई होप इट इज विजिबल नाउ। ड्रॉ FF फॉर फॉलोइंग लैंग्वेजेस L1 एंड L2 एंड वी हैव टू फाइंड L1 इंटरसेक्शन L2 और L2 माइनस L1, ठीक है। ध्यान रखेंगे L2 माइनस L1 है, L1 माइनस L2 नहीं है, ठीक है। सो पहले दोनों लैंग्वेजेस ड्रॉ कर लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन वन लैंग्वेजेस। पहली लैंग्वेज क्या कहती है, x वेयर 0 0 इज नॉट अ सब स्ट्रिंग ऑफ x, तो 0 और 0 आने पे हम उसको नॉट एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके अलावा सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है। एक बार 0 0 सब स्ट्रिंग आ गई, फिर जितने भी 0 जितने भी 1 आते हैं हम वहीं पे रह रहे हैं, और अगर एक 0 के बाद सिंगल 1 आता है तो हम वापस Q0 में आ रहे हैं और बाकी 1 से स्टार्ट या 0 से स्टार्ट हो सकता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और मैं L2 ड्रॉ कर देता हूँ क्विकली। L2 क्या है हमारा, x वेयर x शुड एंड विथ 0 और 1, तो हम क्या करेंगे, Q0 से स्टार्ट करेंगे, ओके। ये 0 1 से एंड होना चाहिए, 0 और 1 नहीं, माई मिस्टेक, Q0 Q1 एंड Q2। हमें कोई भी स्ट्रिंग एनकाउंटर करनी हो तो उसका सिंपल एक ट्रिक क्या है कि हम उस स्ट्रिंग को ड्रॉ कर लेंगे, ये एक्सेप्टेबल है तो इसको एक्सेप्टेड डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये स्ट्रिंग शुड एंड विथ हियर, तो यहाँ पे वो एंड होना चाहिए, अगर 1 से स्टार्ट होता है वो वहीं पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें 0 1 स्ट्रिंग एनकाउंटर करनी है, तो जब तक 0 1 स्ट्रिंग नहीं आएगी विल बी स्टेइंग देयर ओनली। 0 आने के बाद वापस 0 आ रहा है तो हम यहीं पे रहेंगे क्योंकि हम वी आर लुकिंग फॉर 1, तो 0 आने के बाद हम यहाँ पे स्टे करेंगे और वेट करेंगे ये 1 आए। अगर 0 1 आ गया और बाद में वापस 0 आता है तो हम वापस यहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि अगेन वी कैन एनकाउंटर 1 हियर, सो 0 आने पे हम यहाँ पे आएंगे। और अगर 0 1 आने के बाद 1 आ गया तो वी विल बी एनकाउंटरिंग 1 1 स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे आएंगे बिकॉज वी वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच, ओके। सो 1 एनकाउंटर होने पे हम यहाँ पे आएंगे। इसके लिए 0 1 डिफाइंड है, इसके लिए 0 1 डिफाइंड है और इसके लिए भी 0 1 डिफाइंड है, ठीक है। सो वी आर गुड टू गो आई गेस। ये हमारी लैंग्वेज 2 के लिए DFA ड्रॉ हो चुका है, ओके। सो नाउ वी हैव टू डू इज L1 इंटरसेक्शन L2, हमें ये परफॉर्म करना है, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कंबाइंड DFA चाहिए होगा। लेट्स से ये हमारा ऑटोमेटा M3 है और लेट्स से हमारा ऑटोमेटा M4 है, ये M1 और M2 ऑटोमेटाज हैं जो हमने ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पे, M3 और M4, तो ये L ऑफ M3 है, ये L ऑफ M4 है। तो M3 क्या है, इंटरसेक्शन है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें कंबाइंड DFA MC ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम कंबाइंड DFA ड्रॉ करते हैं, ये दोनों एंटरिंग स्टेट है, ठीक है, Q0 और Q0, हमने दोनों को Q0 ही डिनोट कर दिया है गलती से, सो मैं इसको क्या कर देता हूँ, S डिनोट कर देता हूँ, लेट्स से, ओके, S0 S1 एंड S2,
आई विल जस्ट चेंज इट, इन दोनों का डिफरेंस नोट करने के लिए, ठीक है। तो मैं पहला स्टेट क्या डिनोट करता हूँ यहाँ पे, Q0 S0, ये हमारा एंटरिंग स्टेट होगा, Q0 S0। अब इस स्टेट में से ज़ीरो अनकाउंटर करने पे हम कहाँ जा रहे हैं, S0 में से S1 में जा रहे हैं और Q0 में से Q1 में जा रहे हैं। तो हम 1 एनकाउंटर करने पे बेसिकली कहाँ जाएंगे, 1 नहीं, माई मिस्टेक, 0 एनकाउंटर करने पे कहाँ जाएंगे हम लोग, Q1 S1 में जाएंगे। तो जैसे कि हमने देखा, वी आर मूविंग टू Q1, S1 on encountering which state, I guess 0 state, okay। So moving forward, हमने Q0 S0 की बात कर ली, 0 एनकाउंटर करने पे आगे जाएंगे और 1 एनकाउंटर करने पे दोनों जैसे कि आप देख रहे हैं सेम स्टेट में है, Q0 में 1 आने पे Q0, S0 में 1 आने पे S0। तो हम यहाँ पे ऐसा डिनोट कर सकते हैं कि 1 आने पे वो सेम स्टेट में रहेंगे। ये हम एक्सपांड कर चुके हैं, अब हमें ये एक्सपांड करना है Q1 S1। तो Q1 S1 एक्सपांड करते हैं, Q1 में 1 आने पे वो Q0 में आ रहा है और S1 में 1 आने पे वो S2 में जा रहा है। तो Q0 S2 नाम का स्टेट क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे Q0 S2 नाम का स्टेट क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है। Q0 S2 यहाँ पे वो किसके लिए जाएगा, 1 आने पे जाएगा, ठीक है। Q1 में 1 आने पे Q0, S1 में 1 आने पे S2 में जाएगा, ठीक है। अभी 0 के लिए डिफाइन करते हैं, Q1 में 0 आने पे वो Q5 स्टेट में जाएगा और S1 में 0 आने पे वो S1 स्टेट में ही रहेगा। तो हमारे लिए एक नया स्टेट डिफाइन हुआ, Q5 और S1, ठीक है। यहाँ पे वो कब जाएगा, जब उसे 0 एनकाउंटर कर रहा है, Q1 S1 में 0 एनकाउंटर हो रहा है तब जाएगा, ठीक है। ये स्टेट हम एक्सपांड कर चुके हैं। हमारे लिए एक्सपांडिंग स्टेट बाकी कौन से रहे, ये दो वाले स्टेट, इसको और इसको एक्सपांड करना बाकी है, ठीक है। तो Q0 S2 को पहले एक्सपांड कर लेते हैं। Q0 में 1 आने पे Q0 में रह रहे हैं और S2 में 1 आने पे हम S0 में जा रहे हैं। तो Q0 S0 हमारे फाइनल स्टेट हुए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 एनकाउंटर करने पे Q0 S0 में जाएंगे और इसके लिए हम देख लेते हैं कि 0 पे क्या एनकाउंटर हो रहा है, Q0 S2, Q0 पे 0 आने पे Q1, S2 पे 0 आने पे S1। तो हम कहाँ जाएंगे, Q1 S1 में जाएंगे 0 एनकाउंटर होने पे बेसिकली, ओके, जो कि हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड स्टेट है, राइट। ये स्टेट हम एक्सपांड कर चुके हैं। एक्सपांड करने के लिए बाकी रहा ये स्टेट, Q5 S1। तो Q5 में 0 या 1 आने पे हम Q5 में ही रहेंगे, S1 में 0 आने पे हम S1 में ही रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली 0 आने पे हम लोग वहीं ठहरेंगे। Q5 के लिए 0 आने पे हम Q5 में ही रह रहे हैं, ठीक है। और S1 के लिए 0 आने पे हम S1 में ही रह रहे हैं। अब बात रही 1 की, तो Q5 में 1 आने पे हम Q5 में ही रह रहे हैं और S1 में 1 आने पे हम S2 में जा रहे हैं। तो Q5 S2 नाम का स्टेट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो वी आर क्रिएटिंग Q5 S2 स्टेट, ओके। यहाँ पे हम कब पहुँचेंगे, जब हम इसमें 1 एनकाउंटर करेंगे, ठीक है। अगेन एक नया स्टेट आ गया, अभी हम इसको भी एक्सपांड करना पड़ेगा Q5 S2 को। तो Q5 में 0 या 1 आने पे वहीं पे रह रहे हैं, S2 में 0 आने पे हम S1 में जा रहे हैं, ठीक है। तो Q5 S1 नाम का स्टेट क्रिएट होगा जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, 0 एनकाउंटर होने पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे बेसिकली, ठीक है। 0 एनकाउंटर होने पे हम S1 में जा रहे हैं। अब S2 में 1 एनकाउंटर हो रहा है तब हम S0 में जा रहे हैं, S0 में जा रहे हैं और Q5 का तो Q5 में है, तो Q5 S0 नाम का स्टेट होना चाहिए, वो है नहीं, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, Q5 S0 नाम का स्टेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कब पहुँच रहे हैं, जब हम यहाँ पे 1 एनकाउंटर कर रहे हैं, कहाँ पे, Q5 S2 में। Q5 S2 में 1 एनकाउंटर करने पे वी आर रीचिंग वेयर, एक्चुअली Q5 S0 स्टेट, ओके। Q5 X0 स्टेट एग्जिस्टिंग नहीं था, सो वी आर जस्ट एंटरिंग 1 हियर। अब इसको एक्सपांड करना पड़ेगा क्योंकि अगेन ये न्यू स्टेट है, Q5 S0, Q5 और S0। 1 आने पे यहीं पे रह रहा है, ये 1 आने पे ये भी यहीं पे है, तो मैं इसको सिंपली डिनोट कर देता हूँ कि 1 आने पे दोनों वहीं पे रहेंगे, ठीक है। और 0 आने पे चेक कर लेते हैं, 0 आने पे ये Q5 S0 ये मूव हो रहा है S1 में, ये यहीं पे रहेगा। सो Q5 S1 स्टेट है, यस वी आर हैविंग Q5 S1 स्टेट हियर। सो हम क्या करेंगे, इसको डिनोट कर देंगे सिंपली, 0 एनकाउंटर होने पे विल पुट इट हियर। सो ये क्या है, मेरा कंबाइंड DF है। अब हमें दो चीज़ें ड्रॉ करनी है, L1 इंटरसेक्शन L2, L2 माइनस L1। L1 इंटरसेक्शन L2 हम कैसे ड्रॉ करेंगे, L1 के जो फाइनल स्टेट है वो और L2 के जो फाइनल स्टेट है वो दोनों होंगे, उसी को हम फाइनल स्टेट डिनोट करेंगे, जहाँ पे इसका फाइनल स्टेट है Q0 और इसका फाइनल स्टेट है S2, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, Q0 और S2, हमारा फोकस इन दो स्टेट्स पे है, ठीक है। तो Q0 और S2 इंटरसेक्शन में दोनों आएंगे, तो Q0 और S2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो ये हमारा फाइनल स्टेट होगा, सिर्फ यहीं पे है Q0 और S2, तो हमारा फाइनल स्टेट एक ही होगा फॉर द सेक ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं इसको एज अ फाइनल स्टेट डिनोट कर देता हूँ,
ठीक है, फॉर लैंग्वेज L3। अभी हम इसी में आके काम करेंगे। रीज़न क्या है इसी में आके काम करने का, क्योंकि हमें दूसरा DFA पूरा ड्रॉ ना करना पड़े कंबाइंड DFA, इसलिए मैं इसी में आपका आंसर शो कर देता हूँ। किसके लिए? M4 के लिए। ये M3 के लिए मैंने आंसर शो कर दिया। अगर यूनियन होता तो क्या होता, या फिर S2 या Q0, जहाँ पे भी ये दोनों में से कोई भी एक या दोनों है, वो सब क्या हो जाते, हमारे फाइनल स्टेट हो जाते। तो Q0 कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ पे है Q0 और S2, Q0 S2, देन वी हैव S2 हियर, और इनफ है 1 2 एंड 3। तो ये हमारे 3 फाइनल स्टेट होते हैं। ओके, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन में हमारे फाइनल स्टेट 3 होते। ठीक है, उसको मैं किससे डिनोट कर देता हूँ? डायमंड से। लेट अस डिनोट दैट थिंग विद डायमंड। ये हमारा फाइनल स्टेट है। अगर हम किसकी बात कर रहे होते, माय मिस्टेक, ये ओके, और ये भी हमारा फाइनल स्टेट है। क्लियर है? ये हमारा फाइनल स्टेट है कौन से केस में? इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन। ठीक है, सो अब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारा फाइनल स्टेट कौन सा है? ये वाला है, जहाँ पे हमने डबल लाइन की हुई है। यूनियन की बात कर रहे हैं तो हमारा फाइनल स्टेट कौन सा है? जहाँ पे हमने डायमंड शेप ड्रॉ किया हुआ है। और जो डिफरेंस जिसकी हमें एक्चुअली बात करनी है, इसका मतलब ये है जब, तो उसको हम किससे डिनोट कर देंगे? लेट्स से वी आर डिनोटिंग इट रेक्टेंगल। ठीक है, फाइनल स्टेट्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं M4 की। L2 माइनस L1 है। L2 मतलब L2 का जो फाइनल स्टेट है, L2 का फाइनल स्टेट क्या है? S2 होना चाहिए, पर क्या नहीं होना चाहिए? Q0 नहीं होना चाहिए। तो S2 इज़ अलाउड, Q0 इज़ नॉट अलाउड। तो S2 है पर Q0 नहीं है, ऐसा स्टेट कौन सा है हम देख लेते हैं। एक तो S2 यहाँ पे है और पर Q0 इसके साथ है। S2 यहाँ पे भी है पर Q0 इसके साथ नहीं है, तो दो जगह पे S2 है। तो ये स्टेट फाइनल एक्सेप्टेबल होगा हमारा किसके लिए? L2 माइनस L1 के लिए। तो ये हमारा फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट हो जाएगा। लेट मी ड्रॉ अ रेक्टेंगल दैट। ओके, तो ये स्टेट है वो दो चीज़ों में फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट है। किसमें है? जैसे कि हम देख रहे हैं यूनियन के केस में और डिफरेंस के केस में। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंटरसेक्शन, सॉरी, डिफरेंस और माइनस। तो ये दो केस में फाइनल स्टेट है। ये भी दो केस में फाइनल स्टेट है। एक तो कौन से केस में है? इंटरसेक्शन के केस में है, और दूसरा डायमंड यानी यूनियन के केस में है। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों केस में ये फाइनल स्टेट है। ये एक ही केस में फाइनल स्टेट है, सिर्फ यूनियन के केस में। ओके, तो हमने तीनों केस डिस्कस कर लिए हैं। हमें तीनों ड्रॉ नहीं करने थे, पर सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा? फाइनल स्टेट में। आपके लिए जो कंबाइंड DFA होगा, कंबाइंड DFA इस तरीके से ही रहेगा, विदाउट फाइनल स्टेट्स। फाइन, आपको आना क्या चाहिए? बस स्टेट्स को एक्सपांड करना आना चाहिए। सो आई थिंक वी विल कीप इट टू दिस इन अवर लेक्चर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉब्ली DFA की बाकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और NFA क्या होता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, सो प्रैक्टिस दिस। जैसा कि मैंने सजेस्ट किया है, जब हम ये ड्रॉ कर रहे हैं तब वीडियो पॉज करके पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर अपना आंसर चेक कीजिए। दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, सो हैव अ गुड डे। या